मित्रों नमो नमः। आप लोग कैसे हैं? आज हम व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वृद्धि संधि टॉपिक लेके आया हूँ। जो पहले दीर्घ और गुण संधि मैंने बताया, आज वृद्धि संधि बता रहे हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि संधि जो हमारी तीन प्रकार की होती है, तीनों में पहला स्वर होता है, व्यंजन विसर्ग। तो स्वर के मैंने 8 प्रकार बता रहा था, होता तो 7 है लेकिन प्रकृति भाव को जोड़ देने पर 8 हो जाएगा। तो इसमें देखिए वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होता है, रुक जाइए एक मिनट, वृद्धि वृद्धि का मतलब होता है कि वृद्धि करना या बड़ा होना, सभी लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए अ है, इसके बाद आपका ये आ है, आप जान गए कि अ से बड़ा आ होता है, यही वृद्धि है। तो पूरी वृद्धि संधि भर में ही बड़ा ही करके दिखाया जाएगा। तो पहले तो ये जानने से पहले हमको ये जानना कि वृद्धि संधि है क्या, इसका सूत्र क्या है, इसका संज्ञा सूत्र क्या है, इसका संधि सूत्र क्या है, तभी पकड़ में आएगा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं वृद्धि संधि का। ये विधि सूत्र या संधि सूत्र जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, जो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ। ये वृद्धिरेचि जो है ये विधि सूत्र कहते हैं। और इसका जो वृद्धि संधि का जो संज्ञा सूत्र होता है वो वृद्धिरा रेच होता है। वृद्धिरा दैच कहते हैं इसको, वृद्धिरा दैच कहते हैं। ये पूछा जाता। अब इसको स्पष्ट करने के लिए वृद्धिरा दैच जो है इसी से हो जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा गया है वृद्धि, लिख दिया मैंने वृद्धि, आप प्लस आपका इसमें र दिया है ना, र का विसर्ग हो जाता है। और इसके बाद आ इसके बाद ए प्लस आपका एच हो जाए। एच एक प्रकार का प्रत्याहार होता है, यानी इसमें साफ साफ निकल कर ये आया है कि आ और प्लस आपका एच, ये ही वृद्धि संधि। आ एच प्रत्याहार आई औ, यानी इसमें 3 वर्ण मिलेंगे ना। ये कौन कौन से हिसाब से लिख दे रहा हूँ। आपका आएगा ये आ हो गया, फिर ये आई हो गया, इसके बाद आपका ये औ हो गया। यही हमारा वृद्धि संज्ञा का सूत्र, और इसी को लेकर हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा पहले देख लिया जाए क्या कह रहा है। ये कहता है वृद्धि संधि, ये कहता है कि यदि अ और आ के बाद, यदि अ और या के बाद ए या ऐ आए, ए या ऐ आए, इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। फिर कहा अगली लाइन में और यदि ओ या ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर आपका औ हो जाता है, औ हो जाता है। यही हमारा वृद्धि संधि है। कहने का मतलब इसका यही निकला है ना। जो वृद्धि संधि मैंने कहा वृद्धा रैच कहा ना, तो आत, जैसे मैंने लिखा ये आत, आत का त का लोप करें तो हमको आप बचा, इसमें ए और औ मिला है ना। ए आपका ए आई और इसके बाद ए औ, यही हमारा वृद्धि संधि। कहने का तात्पर्य ये निकला है, मान लीजिए कि 2 पद होता है संधि में। संधि में 2 पद, यानी प्रथम पद के अंत में अगर आपका ये हर्ष अ हो चाहे दीर्घ आ हो, और द्वितीय पद का प्रारंभ में अगर ए हो चाहे तो आपका ऐ हो, जब ऐसी स्थितियां आ जाती है तो इन दोनों के स्थान पर अ ही आ जाता है। यही वृद्धि संधि कही जाती है। यही प्रक्रिया अगले स्टेप में भी बताया गया। मान लीजिए प्रथम पद के अंत में आपका अ हो चाहे दीर्घ आ हो, इसके बाद आपका द्वितीय पद के प्रारंभ ओ हो चाहे तो आपका ये औ हो। जब ऐसी स्थितियां दोनों के स्थान देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर अ और ओ बराबर आपका औ हो जाता है, जिसको औ ही कहते हैं। यही हमारी वृद्धि संधि, यही काम कराया जाएगा आगे आपको चल के। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये परिभाषा लगभग पकड़ लिए होंगे। अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि अद प्लस ये अद प्लस आपका हो गया एव, अद प्लस एव हो गया ना। अब देखिए अद में इसमें आपका हर्ष अ छुपा है, प्रथम पद का जो अंतिम व्यंजन है उसमें अ आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका ए है। अब ऐसी यानी अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ए का उच्चारण कंठ तालव्य होता है।
जब इन दोनों को मिलान करें तो इन दोनों के स्थान पर ये आई आ जाएगा। यही हमारी वृद्धि संधि अद प्लस एव बराबर हो जाएगा, आपका यहाँ पर लिखा गया है अद्देव, अद्देव हुआ। यही हमारी वृद्धि संधि है। इसी प्रकार फिर एक उदाहरण लेंगे, देव प्लस ऐश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम, इसको भी उसी प्रकार तोड़ेंगे। देव प्लस ऐश्वर्यम को मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये देव, देव प्लस आपका हो गया ये ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। अब देखिए वो पर आपका अ है और आई है, यानी अ और आपका ए बराबर आपका आई हो गया ना, तो यही बन जाएगा आपका देवशौर्यम, देवशौर्यम। यही वृद्धि संधि है। तथा प्लस एव, तथा इसी प्रकार और अगला उदाहरण लेंगे, तथा प्लस एव बराबर तथेव हो गया। विद्या प्लस ऐश्वर्यम, विद्या का अंतिम जो ध है, ध पर आ की मात्रा लगी है और द्वितीय पद का जो प्रारंभ वाला स्वर है आई है, इन दोनों के स्थान पर आई ही होना चाहिए, यही हमारा वृद्धि संधि का तन है। तो इसीलिए इसको हम क्या बना देंगे, देवशौर्यम, नहीं विद्या ऐश्वर्यम, विद्या ऐश्वर्यम। फिर दिया है कि तंदुल प्लस ओदनम, यानी तंदुल एक पद होता है, ओदन भी एक पद होता है। तो ल में आपका ह्रस्व अ दिखा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ओ है, ओ है। मान लीजिए यहाँ पर रुक जाइए एक मिनट, ये अ है, इसके बाद आपका ए प्लस आपका ए ओ है, इन दोनों के स्थान पर आपका अवहित होगा, तो यही बन जाएगा तंदुलोदनम, तंदुलाओदनम, तंदुलाओदनम, तंदुलोदनम। ये तंदुलोदनम, ये ही वृद्धि पूछा जाए तंदुलोदनम में कौन सी संधि है, तो हम बताएंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किस संधि के अंतर्गत आती है, स्वर संधि के यहाँ। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या होता है, अच संधि। बस यही सवाल है। अब फिर दिया कि महा प्लस औषधि, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, महा प्लस औषधि, महा ए औषधि बन जाएगा महौषधि। यही है वृद्धि संधि। अब इसके कुछ अपवाद संस्कृत में पूछे जाते हैं कि वृद्धि संधि के अपवाद क्या हैं। तो आप जानते हैं कि वृद्धि संधि का अपवाद जो पर रूप होता है, एंगी पर रूपम होता है ना, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो गड़बड़। क्योंकि ये अब जानते हैं कि वृद्धि संधि में आप कहेंगे पर रूप कैसे आ गया, एंगी पर रूपम कैसे आ गया, तो आपके लिए दिक्कत होगा। तो अगले वीडियो में इसको बताएंगे। रुकिए एक मिनट, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको हम बताएंगे।